आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो दिखती बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हर मॉडर्न इंसान को इफेक्ट कर रही है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लोग अक्सर कहते हैं दिमाग जो है भरा भरा सा लगता है, सब कुछ पता है फिर भी क्लैरिटी नहीं है, सोचने का मन नहीं करता। ये लेजीनेस नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, ये एक क्लिनिकल एक्सप्लेनेबल कॉग्निटिव स्टेट है। आज के टाइम में प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का एक्सेस। हर दिन हम न्यूज, नोटिफिकेशंस, रील्स, ईमेल्स, ओपिनियंस, वीडियोस, मैसेजेस इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं कि ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिलता। साइकोलॉजी में इस कंडीशन को कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड सिंड्रोम। ये ऑफिशियल एक साइकेट्रिक डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये वेल स्टडीड कॉग्निटिव फिनोमिना है। ह्यूमन ब्रेन अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन के लिए बना ही नहीं है। हमारी वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। एक टाइम पर ब्रेन सिर्फ कुछ ही यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टिवली होल्ड और प्रोसेस कर सकता है। जब इंफॉर्मेशन इस कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। इस स्टेट में ब्रेन ना तो सही डिसीजन ले पाता है और ना ही डीप थिंकिंग कर पाता है, सिर्फ सर्वाइव मोड में काम करता है। इस ओवरलोड का पहला इफेक्ट होता है अटेंशन कोलैप्स। आप पढ़ते हो लेकिन याद आपको नहीं रहता है, आप सुनते हो लेकिन ऑब्जर्व नहीं होता है। इसलिए आज लोग कहते हैं सब देख लिया फिर भी कुछ समझा नहीं। ब्रेन सुपरफिशियल प्रोसेसिंग पर शिफ्ट हो जाता है, डेप्थ चली जाती है। सेकंड मेजर इफेक्ट होता है डिसीजन फटीग। जब ब्रेन कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग एनर्जी खत्म होने लगती है। छोटी चॉइसेस भी हैवी लगने लगती है। क्या करें क्या ना करें ये सोचने भी एग्जॉस्टिंग हो जाता है। इसी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, अवॉइडेंस बढ़ने लगती है। क्लिनिकली देखा जाए तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। ब्रेन को लगता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो सकता है। ये कांस्टेंट अलर्टनेस एंजाइटी को जन्म देती है। इसलिए बिना किसी रियल डेंजर के भी लोग रेस्टलेस रहते हैं, अनईजी फील करते हैं और मेंटली टायर्ड रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है विच इज कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड का मतलब होता है ब्रेन पर कितना मेंटल बर्डन पड़ता है। जब कॉग्निटिव लोड ज्यादा होता है तो ब्रेन लर्निंग के मोड से निकल जाता है और सिर्फ कोपिंग मोड में आ जाता है। इस स्टेट में ब्रेन नई चीजों को इंटीग्रेट नहीं कर पाता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को पुश करता है। इसलिए ज्यादा पढ़ने के बाद भी ब्रेन को क्लैरिटी नहीं आती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का एक सटल इफेक्ट होता है इमोशनल नमनेस। जब ब्रेन रोज इतनी सारी स्टिमुलस फेस करता है तो वो इमोशनल रिस्पॉन्स को डम कर देता है और सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। अच्छी खबर भी अच्छी नहीं लगती, बुरी खबर भी शॉक नहीं करती। ये डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन ये इमोशनल ब्लंटिंग के अर्ली स्टेजेस हो सकते हैं। यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंफॉर्मेशन ओवरलोड विल पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरोकॉग्निटिव लिमिटेशंस है। जहाँ आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आपका ब्रेन प्रोसेसिंग कैपेसिटी से बाहर जाएगा तो ओवरलोड होगा ही होगा। इसका सोल्यूशन भी सब बंद कर दो नहीं है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम अनफिल्टर्ड कंटिन्यूअस इनपुट है। ब्रेन को ब्रेक्स चाहिए, साइलेंस नहीं। प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। जब ब्रेन को पॉज मिलता है तभी वो इंफॉर्मेशन को मीनिंग में कन्वर्ट करता है। क्लिनिकली देखा जाए क्लैरिटी ज्यादा इंफॉर्मेशन से नहीं आती, पेस से आती है। जहाँ ब्रेन को सोचने का मौका मिलता है, जहाँ थॉट कंप्लीट होता है, जहाँ अटेंशन एक जगह टिकती है। अगर ब्रेन को ये स्पेस नहीं मिलता तो ओवरलोड क्रॉनिक बन जाता है और क्रॉनिक ओवरलोड एंजाइटी, बर्नआउट और डिप्रेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड बनता है। इसलिए अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपका दिमाग हमेशा भरा भरा सा रहता है, फोकस नहीं बनता है और क्लैरिटी मिसिंग लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन बहुत ओवरलोडेड है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट नोटिफिकेशन बटन, मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मेंटल इलनेसेस के खिलाफ लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे।